अब आज की कहानी हम लोगों को लेके चलती है एस्टेस पार्क कोलोराडो में। अब देखा जाए तो यूएसए का पूरा स्टेट कोलोराडो अपने आप में बहुत ही आलीशान जगह है। पूरा स्टेट ही अमेरिका का स्विट्जरलैंड है और इस स्टेट में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे टाउन, और उन्हीं में से एक टाउन है एस्टेस पार्क। अब प्रेजेंट में इस टाउन की पॉपुलेशन लगभग 6000 लोगों की है। अब आज की कहानी हम लोगों को लेके चलती है साल 1974 में। रात का समय था और उस टाइम बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ रही थी। एक राइटर और उसकी वाइफ स्टैनली होटल एस्टेस पार्क कोलोराडो में चेक इन किए। ये रिजॉर्ट विंटर सीजन के लिए बंद होने वाला था और वो दोनों वहां के अकेले गेस्ट थे। राइटर जो कि शराबी हो चुका था पूरे तरीके से, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन था उसका राइटर्स ब्लॉक, जो कि एक राइटर की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब चाहे आप इसे कमजोरी बोलिए या बीमारी, लेकिन थोड़ी ही देर में उस राइटर ने महसूस किया कि वो जगह नॉर्मल जगह से बहुत ही ज्यादा अलग है। वहां पे सब कुछ बहुत ही अजीब था। एक अलग सा पावर उसको वहां पे महसूस हो रहा था। और उसी रात उस राइटर ने कुछ अजीब देखा। होटल के बाहर जो एक फायर होस लटक रही थी वो धीरे धीरे खुद से खुलने लगी और फिर ऐसा लगा जैसे वो राइटर के 3 साल के बेटे का पीछा कर रही थी, जो चिल्लाता हुआ हॉलवे में भाग रहा था। अब वो बेचारा बच्चा डर के मारे बार बार अपने कंधे के ऊपर देख रहा था और फिर अचानक राइटर झटके से उठ जाता है। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। वो पूरी तरीके से पसीने में भीग चुका था और उसने तुरंत ही एक सिगरेट जलाई और उस डरावने सपने के बारे में सोचने लगा। और वो राइटर कोई और नहीं बल्कि मशहूर हॉरर नोवेलिस्ट सर स्टीफन किंग थे। और यही वो रूम था जिसमें बैठकर उन्होंने अपनी सबसे फेमस हॉरर नोवेल, जिसका नाम था द शाइनिंग, उसकी कहानी सोचनी शुरू की। अब स्टैनली होटल को फ्रीलैंड ऑस्कर स्टैनली ने साल 1909 में बनाया था। ये एक 142 रूम का एक लग्जरी रिजॉर्ट था और ये सिर्फ देखा जाए तो अमीर लोगों के लिए ही था। फ्रीलैंड ऑस्कर जो कि पेशे से एक इन्वेंटर थे, उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट और स्टेनली स्टीमर मोटर कार भी बनाई थी। वो अपने ट्यूबरक्लोसिस का इलाज कराने के लिए साल 1903 में कोलोराडो आए थे। जब वो आए तब बहुत कमजोर और बीमार थे, लेकिन होटल स्टाफ के मुताबिक सिर्फ एक सीजन के बाद ही उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस जगह पे एक होटल बनवाएंगे ताकि ये जगह और लोगों के सामने आए और लोग इसकी खूबसूरती को समझें। ये होटल एक पहाड़ के ऊपर बना था और इस होटल से एस्टेट पार्क शहर का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन व्यू आता था। होटल का स्ट्रक्चर एक जॉर्जियन रिवाइवल मैंशन जैसा था। सफेद दीवारें, लाल छत और एटिक विंडोज जो थोड़ा गॉथिक लगती थी। अंदर का हॉलवे भी बहुत ही ज्यादा आलीशान है और अंदर बहुत ही बेहतरीन कारपेट्स बिछी हुई हैं और तो और अंदर एक बेहतरीन स्टेयरकेस भी है। अब स्टीफन किंग सिर्फ एक इंसान नहीं थे जो यहाँ कुछ अजीब सी चीजें महसूस कर चुके थे। रूम 217 को खासकर हॉन्टेड माना जाता है। अब कहानी के अकॉर्डिंग एक लड़की जिसकी आत्मा यहाँ पे लोगों को डराती है और उस लड़की का नाम था एलिजाबेथ विल्सन। वो यहाँ की हाउसकीपर थी। साल 1911 की एक रात में जब एलिजाबेथ विल्सन एक लैंटर्न को जला रही थी और तभी वहां पे अचानक से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वजह से वो नीचे गिर जाती हैं। इस एक्सीडेंट में उनकी दोनों टांगें टूट गई थी, लेकिन वो बच गई थी। आज भी बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि एलिजाबेथ विल्सन की आत्मा यहाँ घूमती है, लेकिन उनका भूत बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कई गेस्ट ने देखा है कि उनके कपड़े ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं या फिर उनका टॉयलेट एकदम सही तरीके से सेट हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन मिसेस विल्सन को अनमैरिड कपल्स नहीं पसंद है, मतलब ऐसे लोग जो कि बिना शादी किए हुए एक कमरे में एक साथ रुकते हैं। और उन अनमैरिड कपल्स ने उस कमरे में यानी उस होटल में ये चीज महसूस करी है जैसे वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस कपल को अलग करने की कोशिश करती है। अब चीजें सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती हैं। फ्रीलैंड ऑस्कर स्टैनली का भी भूत इस होटल में अक्सर घूमता रहता है और वो घूमता है बिलियार्ड रूम में और अक्सर वो बार के एरिया में भी दिखता है। उनकी वाइफ फ्लोरा स्टैनली भी होटल के म्यूजिक रूम में अपने पियानो बजाते हुए कई बार देखी गई हैं। इस होटल में और कई सारे रूम हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग है, जैसे कि रूम नंबर 401। यहाँ एक लैंड ओनर जिनका नाम था लॉर्ड
डुनरावेन का भूत भी अक्सर देखा गया है। कई औरतें ये चीज क्लेम करती हैं कि उनके बालों को कोई अक्सर छू रहा होता है और कभी कभी तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके कमर पर हाथ फेर रहा है और तो और सोते टाइम उनके पैरों पर भी कोई हाथ फेर रहा है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉर्ड डुनरावेन की आत्मा बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाज की लगती है। इस होटल का 4th फ्लोर भी बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग माना जाता है। ये फ्लोर पहले नैनीज और बच्चों के लिए रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये चीज बताई कि उन लोगों को अक्सर बच्चों की रोने की और दौड़ने की आवाजें भी आती हैं। इसके साथ साथ रूम नंबर 428 यहाँ एक काउबॉय का भूत रहता है। एक कपल ने बताया कि रात के टाइम उन्होंने किसी काउबॉय को उनके बेड पे देखा था। जब उन्होंने बोला कि प्लीज चले जाओ तो वो वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने उस औरत के ऊपर झुककर और उसे किस करने की कोशिश भी करी थी। यहाँ की सारी आत्माएं कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। अगर हम लोग बात करें रूम नंबर 407 की, इस रूम में एक फ्रेंडली घोस्ट है। कई लोगों ने महसूस किया है कि जब रात में उनके कंबल हट जाती है तो वो उसे यानी वो भूत उसे चुपचाप उन गेस्ट के ऊपर उड़ा देता है। होटल में एक पेट सिमेट्री भी है। कई लोगों ने एक भूतिया बिल्ली और कुत्ते को भी होटल के आसपास घूमते हुए देखा है। अब कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि होटल के नीचे एक केव सिस्टम है जिसमें क्वार्ट्ज और लाइमस्टोन ज्यादा मात्रा में है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर बात करें हम लोग स्टीफन किंग की, तो उन्होंने जो हॉरर नोवेल द शाइनिंग लिखी है वो इसी हॉन्टेड होटल से इंस्पायर्ड थी। नोवेल एक टॉर्मेंटेड शराबी राइटर जैक टॉरेंस की कहानी है जो अपनी वाइफ वेंडी और बेटे डैनी के साथ एक अजीब से होटल जिसका नाम था द ओवरलुक होटल उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। डैनी एक साइकिक गिफ्ट शाइनिंग का मालिक होता है और ये चीज उस होटल के भूतिया राजों को जगा देती है। अब साल 1980 में डायरेक्टर स्टेनली क्यूब्रिक ने इस नोवेल पर बेस्ड एक हॉरर मूवी बनाई जो दुनिया भर में एक क्लासिक हॉरर फिल्मों के रूप में से फेमस हो गई। लेकिन सरप्राइजिंगली इस मूवी की शूटिंग स्टेनली होटल में नहीं हुई। ओवरलुक होटल के आउटडोर शॉट टिम्बरलाइन लॉज ओरेगॉन में लिए गए थे और इंटीरियर्स अवाई होटल योसेमिटे में शूट हुए थे। मूवी में कुछ मेजर चेंजेस थे जिसमें एक बड़ा डिफरेंस था रूम 217 का नाम। अब रियल में हॉन्टेड रूम तो 217 था, लेकिन फिल्म में इसका नंबर चेंज करके 237 कर दिया। अब क्योंकि ये फिल्म हद से ज्यादा बेहतरीन बन गई थी, क्योंकि स्टैनली क्यूब्रिक बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर थे और कभी मौका मिला तो मैं आपको इनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और इनके ऊपर भी एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी अडेप्टेशन स्टीफन किंग को पसंद नहीं आई। उन्होंने क्यूब्रिक की फिल्म को कैडेलिक विद नो इंजन कहा। इतना डिसअपॉइंटेड होने के बाद किंग ने साल 1997 में अपनी खुद की टीवी मिनी सीरीज बनाई जो कि असली स्टैनली होटल में शूट हुई थी। देखिए, इसका रीजन बहुत ही जायज है, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से नोवेल्स को स्क्रीन प्लेस और स्क्रीन प्लेस को नोवेल में अडेप्ट करता हूँ, तो मैं इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब जितना मैं जानता हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। अब एक नोवेल की एवरेज लेंथ लगभग 300 पन्नों की होती है, लेकिन एक स्क्रीन प्ले की एवरेज लेंथ लगभग 90 से लेके 120 पन्नों के बीच में होती है। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि 300 पन्नों को उठाकर 90 से 120 पन्नों के बीच रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें फिल्म में मिस हो जाती हैं, जो कि नोवेल में तो होती है, लेकिन फिल्म में रखना उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखिए, दोनों लोग अपनी जगह सही हैं, क्योंकि राइटर ने बहुत ही मेहनत करके एक किताब लिखी है और वो चाहता है कि उसका हर एक पन्ना, हर एक चीज लोगों के सामने आए। लेकिन एक फिल्म मेकर अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि एक एक पन्ने को शूट करने में लाखों रुपए लगते हैं। तो दोनों लोग अपने जगह सही हैं। अगर हम लोग अपनी कहानी पे वापस आए तो आज भी स्टेनली होटल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ के हॉन्टेड रूम्स को लोग बुक कर सकते हैं और वहाँ पे ठहर सकते हैं, जैसे कि एक फेमस कमरा जो कि है 217, जहाँ की एक रात का रेंट लगभग $500 है। लोग उसको बुक कर सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। इस होटल में हॉन्टेड टूर्स को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें गाइड होटल की पैरानॉर्मल कहानियों को बताते हैं। अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रिचर्ड एस्टेप कहते हैं कि उन्होंने दुनिया भर के कैसल, डंजन और पुराने हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन स्टेनली होटल उनके हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसका रीजन उन्होंने जो बताया, उससे पहले मैं यहाँ पे अपनी बात आप लोगों के सामने रखता हूँ।
आप लोग खुद ही बताइए कि आत्माएं कहाँ भटकती हैं। तुरंत आप लोगों के दिमाग में आएगा अक्सर वहां पे जहां पे उनकी मौत होती है, या फिर उसके यहाँ जिसने उनको मारा हो, या फिर जिसकी वजह से वो मर गए हों। लेकिन यहाँ का सीन बहुत ही ज्यादा अजीब था। रिचर्ड स्टेप ये बताते हैं कि वो लोग यहाँ पे घूमते हैं, मतलब उन लोगों की आत्मा यहाँ पे घूमती है जिन लोगों को ये होटल, वो लोकेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, बहुत ही ज्यादा रास आई थी। और यही चीज स्टेनली होटल की सबसे बड़ी खासियत है। अब आप लोगों की क्या सोच है स्टेनली होटल पे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। शुक्रिया।